वेलकम बैक बच्चों हम लोगों ने हमारे फोटोकेमिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर के अंदर जेवलिन्स्की डायग्राम कवर किया था। उसके अंदर मैंने देखा था कि हमारे डिफरेंट डीके पाथवे होते हैं ऑफ एब्जॉर्ब एनर्जी के, जिसके थ्रू एक एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी री एमिट कर सकता है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ डेफिनेशंस देखी थी, लाइक केमिल्यूमिनेसेंस क्या होता है, फ्लोरेसेंस क्या होता है, फॉस्फोरेसेंस क्या होता है, और फोटो इनहिबिटर या फोटो सेंसिटाइजर्स क्या होते हैं। उसके बाद फाइनली हमारे पास आता है एक स्टर्न वोल्मर इक्वेशन होती है, जिसको हम बोलते हैं द क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरेसेंस। यानी कि अगर हम फ्लोरेसेंस को बंद कर दें या स्टॉप हो जाए, इसको बोलते हैं क्वेंचिंग। क्वेंचिंग का मतलब होता है स्टॉप करना। तो आज हम अपने लेक्चर में करेंगे स्टर्न वोल्मर इक्वेशन। स्टर्न वोल्मर इक्वेशन, या इसी को बोलते हैं काइनेटिक्स ऑफ quenching of fluorescence। देखो क्या हुआ, हमने देखा था फ्लोरेसेंस होता क्या था। फ्लोरेसेंस था हमारे पास, वी नो दैट फ्लोरोसेंस इज ए, अगर हमारे पास इक्वेशन आ जाए तो हमें कुछ लिखना पड़ेगा, 2-4 लाइन, फिर हम इसका डेरिवेशन देखेंगे, इसका रेट एक्सप्रेशन देखते हैं। एक्चुअली स्टर्न वोल्मर ने जो क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरेसेंस इसका रेट एक्सप्रेशन निकाला था। तो क्या है, फ्लोरेसेंस इज ए रेडिएटिव डिके एंड इन दिस एक्साइटेड या एक्टिवेटेड मोलिक्यूल विल lose energy in form of light when it goes from excited singlet state to ground singlet state। इसी को बोला, अगर वो S1 से S0 जाएगा प्लस लाइट एमिट करेगा h म्यू, तो इसको हम बोलते थे फ्लोरेसेंस। लेकिन क्या हुआ, देखो बच्चे, ये हमारा S0 था, ये हमारा S1 था, ये हमारा S2 था। तो क्या हुआ, अगर वो S1 तक गया और वापिस से अगर ये लाइट एमिट कर देता, यहां पे लाइट एमिट करेगा, तो इसको मैं बोलता था फ्लोरोसेंस। लेकिन क्या कर रहा है, फ्लोरोसेंस से पहले अगर बाई चांस ये जो एनर्जी है ये किसी के साथ कोलिजन करके, या ये पहले अपनी कुछ एनर्जी ट्रिपलेट स्टेट में आने के लिए कुछ आईएससी कुछ एनर्जी लॉस्ट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इसको बोलते थे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग प्रोसेस में। अब ये वापस से हीट लाइट की फॉर्म में एनर्जी एमिट करेगा। तो लेकिन ये प्रोसेस तो क्या था, फॉस्फोरेसेंस था। तो इसका मतलब अब फ्लोरोसेंस तो बंद हो गया ना। अगर पहले वो एक्साइटेड स्टेट से, अगर उसके अंदर पहले इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो जाए, यानी कि वो अपनी एनर्जी लॉस्ट कर दे किसे, इन द फॉर्म ऑफ हीट, और वो एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में चला जाए, तो ऐसा भी कर दिया तो उसकी क्या हो गई, जो एनर्जी यहां से यहां तक आने में इसने लॉस या लाइट की फॉर्म में एमिट करनी थी, जो फ्लोरोसेंस होना था, फ्लोरोसेंस बंद हो गया। अब फॉस्फोरेसेंस हो गया, तो फ्लोरोसेंस तो बंद हो गई, इसका मतलब क्वेंचिंग हो गई हमारी किसकी, फ्लोरेसेंस की। एक तो ये होता है, और जब इसको ऐसे बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरनल क्वेंचिंग। क्या बोलते हैं, इंटरनल क्वेंचिंग, कि यानी वाला फ्लोरोसेंस बंद हो सकता है अगर जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है वो फ्लोरोसेंस होने से पहले ही एनर्जी लॉस्ट कर देता फॉर्म ऑफ लाइट। वो कैसे कर सकता है, एक तो इंटरनल क्वेंचिंग, यानी कि वो एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में चला जाए तो वहां पे फ्लोरोसेंस बंद हो जाएगा। या सेकंड, हम एक और भी हो सकता है कि यहां पे हमने कोई एक्सटर्नल एक सब्सटेंस डाल दे, क्वेंचर, जिसको बोलते हैं क्यू को क्वेंचर बोल दिया, क्यू सिंबल से डाल दिया, कि अब ये एक्साइटेड S1 से इसको अपनी कोलिजन करता और इसको सारी एनर्जी, ये जो मॉलिक्यूल था वो इसको दे देता और वापस A बन जाता, तो मेरी फ्लोरोसेंस नहीं आती। यानी कि जो ये A से, यहां से मॉलिक्यूल A से A स्टार बनाए, इस S1 में गया, वो इस क्वेंचर के साथ कोलिजन करके अपनी सारी एनर्जी इस क्वेंचर को दे दे, एब्जॉर्ब कर लेगा और वो वापस से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो अब उसने A स्टार से जब वो A बना तो वापस से कोई एनर्जी एमिट नहीं किंदा फॉर्मूला लाइट, दोबारा से फिर मेरा फ्लोरोसेंस बंद हो गया। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल क्वेंचिंग। एक्सटर्नल क्वेंचिंग ये तभी हो सकती है जब मैं कोई एक्सटर्नल सब्सटेंस ऐड कर दूं और इस एक्टिवेटेड जो एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूल था उसकी एनर्जी वो क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। तो इसी को बोलते हैं क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, बट दिस फ्लोरोसेंस कैन बी क्वेंच्ड, बट दिस फ्लोरोसेंस can be quenched
can be stopped or quenched, can be क्या लिखा है, but this fluorescence can be stopped or quenched when the excited molecule will lose its energy before undergoing fluorescence. कह रहा है अगर फ्लोरोसेंस होने से पहले ही अपनी एनर्जी लॉस कर दे तो फ्लोरोसेंस बंद हो जाएगा. एंड इट कैन टेक प्लेस बाय टू मेथड्स एंड इट कैन टुक प्लेस बाय टू मेथड्स या टू वेज. फर्स्ट अब लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि अगर आ गया तो हमें ऐसा लिखना था बच्चे इसके अंदर. अब फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट if the molecule in excited singlet state will lose energy and goes into excited triplet state, then it is called ISC, intersystem crossing, and this is called internal quenching. This is called internal quenching. देखो in internal it can took place by two way. One is internal quenching, second is external quenching. In internal quenching the molecule in excited single state will lose energy and go in excited triplet state. तो अगर ऐसा हो तो फ्लोरोसेंस बंद हो जाएगा. या सेकेंड हम लिख सकते थे in external quenching and quencher is added, AQUANCH, quencher is added from outside. अपने आप प्रेजेंस न्यूज हमें डालना पड़ता आउटसाइड. एंड द एक्साइटेड या एक्टिवेटेड मोलिक्यूल्स will lose its energy to the quencher. This is called external quenching. तो अब क्या हुआ, तो स्टर्न वोल्मर VOLMER स्टर्न वोल्मर gave an expression for rate of quenching, rate expression for, ऐसा लिख सकते हैं, gave an rate expression for quenching of fluorescence. ऐसा बोल दिया इसने. सो कंसीडर लेट एन क्वेंचर Q is added from outside, then different photophysical pathway which can take place are कुछ नहीं बोला. देखो इसने हमने एक रेट एक्सप्रेशन निकालते हैं क्वेंचिंग के लिए, भाई कितनी क्वेंचिंग होगी हमारे पास. तो उसने क्या बोला कि अगर हमें क्वेंचर क्यू डाल देते हैं एडेड से, तो जो डिफरेंट फोटोकेमिकल या फोटोफिजिकल पाथवे हैं जो हम होंगे उसको हम कैसे कैसे बोल सकते हैं. या फोटोकेमिकल फिजिकल की जब बेटर वो क्या है, फोटोकेमिकल पाथवे विच कैन टेक प्लेस आर. तो देखो ए था हमारे पास मोलिक्यूल, इस ए मोलिक्यूल्स ने लाइट एब्जॉर्ब की, ये क्या बन गया, ए स्टार. ये क्या था, ये था फोटो इनिशिएशन.
कि भाई ए स्टार बन गया, इनिशिएट हो गया मेरे पास फोटो रिएक्शन, फोटो जो केमिकल या फोटो फिजिकल प्रोसेस था वो स्टार्ट हो गया। अब यहां से क्या होगा, देखो ए स्टार जो बन गया, अब ये ए स्टार बच्चे, अब हम बोल सकते हैं कि ये ए प्लस एच म्यू दे सकता था, ये नहीं कि ये, अगर ऐसा बोल दूं K1 रेट, इस इक्वेशन का रेट है, इसको मैंने बोल दिया फ्लोरोसेंस। देखो हमने क्या बोला कि जो एक्साइटेड था, क्या तो अगर ये अपने आप ए प्लस एच म्यू, अगर इसी से ये ए स्टार से वापस से ए मिल जाए, ग्राउंड स्टेट में आ जाए और एनर्जी को एमिट कर दे, तो इसका मतलब ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोल दिया, फ्लोरोसेंस। अब जो लेकिन जो एमिट लाइट करेगा हम देख चुके हैं एच म्यू डैश करेगा, और ये जो एच म्यू डैश होता है ये ऑलवेज क्या होगा, लेस होगा किससे, एच म्यू से, ऑलवेज होता है हमारे पास। अब ऐसा एक प्रोसेस हो सकता है कि जो ए स्टार है ये क्या करेगा, K2 मैं बोल दूं और इसको बोल दूं कि ये यहां पे अब ट्रिपलेट स्टेट में चला जाए, ए प्लस एच म्यू डबल डैश बोल सकता हूं। अब लेकिन ये क्या है, ISC इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो जाए कि ये ट्रिपलेट स्टेट से वापस से ए में आया और एच म्यू डबल डैश उसने दोबारा से, ये क्या है, क्योंकि जब ये दोबारा से यहां पर करेगा तो फोस्फोरिसेंस तो हो रहा है, तो ये जो प्रोसेस था ये क्या था, फोस्फोरिसेंस, क्योंकि अब एक्साइटेड था। देखो वो एक्साइटेड ने क्या किया, एक्साइटेड ने कुछ एनर्जी लॉस की, वो यहां पर आया ट्रिपलेट से, उस ट्रिपलेट से वापस से किस में आएगा, नीचे वाले में, तो ए स्टार फाइनली ए तो बन गया, तो ए ऐसे ही बनेगा, लेकिन मैंने इसका जो रेट बोल दिया वो क्या बोल दिया, रेट हो गया K2। ऐसे ही फाइनली अब हमारे पास ऐसा हो सकता था फास्ट ए स्टार प्लस क्यू के साथ रिएक्ट करे और इसका रेट Q3 एक क्वेंचर था, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहां पर, ये फिर वापस से ए मिल जाए यहां पर, और जब ए मिलेगा तो इसका हमने जो बोल दिया ये क्या, एक्सटर्नल क्वेंचिंग, या ए प्लस इसको लिख सकता हूं क्यू डैश, इसको बोल दिया एक्सटर्नल क्वेंचिंग। या इस फोस्फोरेसेंस की जगह इसको जो बेटर वर्ड रहेगा बच्चे वो होगा इंटरनल क्वेंचिंग, क्योंकि मेरी फोस्फोरेसेंस तो बंद हो गया ना, सॉरी फ्लोरोसेंस, और फ्लोरोसेंस को बंद करने को मैं क्वेंचिंग बोलता था, तो ये प्रोसेस हो गए। अब हम क्या लगाते हैं, वी अप्लाई steady state principle on the concentration of A naught, and considering that rate of reaction is directly proportional to intensity of light absorbed। ये चीज ध्यान देनी है बच्चे। यहां पे हमने देखो कंसेंट क्या लिखा है, हम स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल लगा देते हैं, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं किसके ऊपर, ए स्टार की कंसंट्रेशन के ऊपर, और क्या बोल देंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि हमने देखा था क्वांटम यील्ड जो थी वो डिपेंड करते हैं, क्वांटम एफिशिएंसी था वो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस के ऊपर डिपेंड कर रही थी, कितनी इंटेंसिटी की आ रही है। तो यहां से हम लिख सकते हैं IA इज इक्वल्स टू, देखो जब इंसिडेंट रेडिएशन आएगी बच्चे हमारे पास, इंसिडेंट रेडिएशन आई तो देखो क्या था, हमने ये सब्सटेंस था हमारे पास, IA मैंने डाला, इससे आई से जो मेरे सब्सटेंस था ए, ये एक्टिवेट होकर क्या बनाएगा, ए स्टार बनेगा। अब ए स्टार बनेगा, देखो जितनी आई डालूंगा उतना एक्टिवेट होगा, एक मोल डाला तो एक हो गया, दो तो दो, तीन तो तीन। ये तो हमारे पास जो फर्स्ट प्राइमरी प्रोसेस था उसमें हमने बोला था कि जितने हमारे फोटोन्स आएंगे या जितनी हमारे क्वांटा आएंगे उतना एक्टिवेट होगा। अब वो प्रोडक्ट ज्यादा भी हो सकता था कम, क्योंकि उसमें डिपेंड होता था चेन प्रोसेस स्टार्ट हो गया नहीं, लेकिन फर्स्ट स्टेप में तो अब ये जो आई इंसिडेंट होगी उससे एक्टिवेट होंगे। अब ये एक्टिवेट होने के बाद ये क्या हो गया, इसका जो नंबर होगा जितने भी होगी वो नंबर इसका सेम होगा, क्योंकि एक्टिवेटेड प्राइमरी प्रोसेस में बोला था एक्टिवेटेड का जो नंबर होगा ऑलवेज इसके इक्वल होगा नंबर ऑफ फोटॉन्स के। अब मैं बोला कि जो IA होगा वो किसके इक्वल होगा, क्या तो ये कि इंसिडेंट जो एक्टिवेटेड था ये क्या हो सकता था, ये वापस से फ्लोरोसेंस दे दे, तो इसका मतलब, और फ्लोरोसेंस के ऊपर किस पे डिपेंड करेगा, इस ए स्टार की कुछ वैल्यू के ऊपर कि जो इतने मोलिक्यूल्स क्या हो गए फ्लोरोसेंस दे रहे हैं, प्लस ये, या दूसरा क्या होगा, दिस इज K2A स्टार। K2A स्टार का मतलब क्या था, ये इंटरनल क्वेंचिंग हो गया, क्योंकि जितने एक्टिवेट हुए उसके अंदर से कुछ फ्लोरोसेंस दे दिया, कुछ ने क्या कर दिया, ये इंटरनल क्वेंचिंग, या कुछ ने किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, K3 इंटू हम क्या लिखेंगे A स्टार इंटू Q। ये हो गया बच्चे। देखो ध्यान देना है कि ऐसा क्यों लिखा हम लोगों ने, क्योंकि हमें पता चला जो रेट ऑफ रिएक्शन हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसकी इंटेंसिटी के ऊपर, लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो ये आ रही है लाइट, उसकी वजह से जितने भी एक्टिवेट हुए हैं
हुए हैं, वो कितने पार्टिसिपेट करेंगे, कितने क्वेंच हो गए, कितने नहीं हुए, तो टोटल तो ए स्टार की वैल्यू इन तीनों की इक्वल अब ये आ गया। अब यहां पे अगर हम निकालें कि भाई क्वांटम यील्ड क्या होगी, क्या क्वांटम यील्ड ऑफ, अब लिखें यहां पे हम लिखेंगे क्वांटम यील्ड ऑफ फ्लोरेसेंस इन प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर, कि अगर मैं यील्ड निकालूं किसकी, क्वांटम यील्ड निकालूं फ्लोरेसेंस प्रोसेस की इन द प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर, तो अब हम क्या निकालते हैं, देखो अब क्वांटम यील्ड का मतलब क्या हो गया कि QF निकालना हम लोगों को। अब ये क्या हो गया, अब इसका मतलब क्या हो गया, आई, अब मैं यहां से निकल सकता हूं किसके इक्वल होगा, अब यहां से इसको लिख सकता हूं मैं, दिस विल बी इक्वल्स टू क्वांटम यील्ड का मतलब कि टोटल कितना था, टोटल तो हमारे पास यही था, इसका था क्या है K1A स्टार इंटू K2A स्टार प्लस क्या था इंटू K3, ब्रैकेट में ऐसा लिख सकते हैं K3A स्टार इंटू Q, ऊपर क्या हो जाएगा, देखो ये था इन द प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर, और फ्लोरेसेंस का क्या रेशियो यहां से K1A स्टार, क्योंकि यही हो रहा है मेरे पास। कुछ नहीं किया बच्चे, देखो हम ये क्या बोलते थे, कितनी रेडिएशंस ऑब्जर्व की, जो क्वांटम यील्ड बोला था हमने, क्या बोला था, कितने मॉलिक्यूल ने रिएक्ट किया और कब रिएक्ट किया इन ए गिवन टाइम, और कितने फोटॉन्स ऑब्जर्व किए। तो एक्टिवेटेड तो टोटल थे, लेकिन कितनों ने पार्टिसिपेट किया, तो यानी कि कितनों ने फ्लोरेसेंस दिया, वो ये था, जो जब इनका रेशियो करूंगा कितने ने दिया और डिवाइडेड बाई टोटल, वो क्या है क्वांटम यील्ड ऑफ फ्लोरेसेंस इन द प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर। और अब मैं क्या लिख दूं, अगर लिखूंगा एंड क्वांटम यील्ड ऑफ फ्लोरेसेंस in absence of quencher, तो अब यहां पर इसको फाई नोट लगा के F लिख देते हैं कि ये फ्लोरेसेंस की निकालना चाहता हूं, लेकिन अब क्या हो जाएगा, ऊपर तो K1A नोट ही आएगा मेरे पास ऐसा, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, क्योंकि अब ऐसा करने से मेरे पास क्वेंचर है ही नहीं, तो मेरे पास नीचे क्या होगा, क्वेंचर नहीं होगा तो यही दूंगा कि उस इंटरनल क्वेंचिंग होगी या ये नॉर्मल फ्लोरेसेंस होता, तो K1 इंटू A स्टार, और यहां पर क्या हो जाता इंटू K2 इंटू A स्टार, ये वाला। अब ये क्या मल्टीप्लाई में नहीं है, यहां पे कैसा साइन आता, प्लस का, अरे प्लस आएगा, वो मल्टीप्लाई गलती से कर दिया क्योंकि टोटल सम आता हमारे पास। अब क्या लिखेंगे, इसको इक्वेशन को बोलते हैं 1, इसको क्या बोलते हैं 1। अगर हम डिवाइड कर दूं, डिवाइड 1 बाय, अगर ऐसा करते हैं डिवाइड इक्वेशन 2/1, तो हमें क्या मिलेगा Q नोट F अपॉन QF, दिस इज इक्वल्स टू, देखो बच्चे ये ऊपर लिखी है मैंने, ये नीचे, तो ये ओवरऑल डिवाइड करके हमारे पास क्या आ जाएगा ऐसा, K1A स्टार डिवाइडेड बाई K1A स्टार प्लस K2A स्टार डिवाइडेड बाय, फिर क्या हो गया K1A स्टार डिवाइडेड बाय K1A स्टार प्लस K2A स्टार प्लस K3A स्टार इंटू Q, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास ये वाली टर्म ऊपर आ जाएगी, तो इसको हम अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, Q दोबारा साइड में लिख देते हैं, तो फाइनली हमारे पास ये क्या आ जाता, अगर क्या आते Q नोट F अपॉन 5F, ये इस तरीके से ये टर्म ऊपर आ जाती, तो मैं A स्टार को कॉमन ले लेता, तो क्या आ जाता K1 प्लस K2 प्लस K3 क्वेंचर, और अपॉन में यहां से K1 और K2, यही बचता, क्योंकि A स्टार तो कॉमन लेके हम क्या करते हैं कैंसिल आउट। तो यहां पर हमारे पास क्या है, ये Q नोट F अपॉन Q 5F, दिस इज इक्वल्स टू, अगर 1 प्लस K3 Q डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2, अगर हमने बोला इफ 1 अपॉन K1 प्लस K2 इक्वल्स टू टाउ, ये क्या है टाउ, ये क्या है रियल उसकी लाइफ है, रियल लाइफ टाइम ऑफ ए स्टार, यानी कि ए का लाइफ टाइम एंड इन एक्साइटेड स्टेट, यानी कि रियल लाइफ टाइम ऑफ ए स्टार हम बोलते हैं यहां पर इसका, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर, ये किस में होगा लाइफ टाइम होगा इन एब्सेंस ऑफ क्वेंचर। इसकी जो वैल्यू है हमारे पास टॉप बोल दिया, तो यहां से क्या लिख सकते हैं फाई नोट ये F अपॉन 5F, दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस
K3 टाउ इंटू क्यू, इसको मैं बोल देते हूं KSV स्टर्न वोल्मर कांस्टेंट। तो फाई नोट F अपॉन फाई F इक्वल्स टू 1 प्लस KSV, ये स्टर्न वोल्मर कांस्टेंट हो गया। KSV क्या है? स्टर्न वोल्मर कांस्टेंट, ये इंटू फाई क्वेंचर। अब देखो क्या है, अब यहां से आप लोगों को एक चीज पता चल रही है बच्चे कि जो ये इसका जो रेशियो है यहां पर, ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? कंसंट्रेशन ऑफ किसके ऊपर? क्वेंचर की। तो अब मैं इस टो को मैं निकाल सकता था कैसे? अगर मैं इस टो को निकालूं तो टो को हम कैसे निकाल सकते हैं? हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे किसका बीच में? इफ वी प्लॉट ए ग्राफ एज द रेशियो ऑफ फाई नोट F अपॉन फाई F depend upon quencher, so we can determine tau by plotting a graph phi naught F upon phi F versus quencher की concentration का, and it will give tau, टो। अब हमें टो की कंसंट्रेशन, टो की अमाउंट पता चलेगी। तो फाइनली हमें क्या है? हमें पता है एंड वी नो कि KSV किसके इक्वल है? KSV इज इक्वल्स टू K3 टाउ। अब हमें टाउ मालूम है और हमें क्या पता है? KSV ये तो कांस्टेंट है। तो हम क्या करें फाइनली? बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ KSV एंड tau, K3 can be determined. K3 is determined. देखो काइनेटिक्स ऑफ क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरेसेंस इसलिए बोल रहा था क्योंकि हम इसका रेट एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं क्वेंचिंग का, और वो Q3 वो क्या था? K3 था। तो इसमें ऐसा, इसको हम बोलते हैं स्टर्न वोल्मर इक्वेशन। तो बोल रहा है जो इसमें जो यहाँ पे हमारे पास था, ये किसके ऊपर डिपेंड है? क्योंकि 1 प्लस KSP क्यू, क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो गया, क्वेंचर के अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम इसका करें ग्राफ प्लॉट कर दे तो हम टो की वैल्यू निकाल सकते हैं, और टो की वैल्यू जब हम इसमें पुटअप करेंगे तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा? हमें K3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये था क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस। वो बताया था कि फ्लोरोसेंस को हम स्टॉप कर सकते हैं आइदर इंटरनल क्वेंचिंग से या एक्सटर्नल क्वेंचिंग से। उसका रेट एक्सप्रेशन क्या होगा वो बताया था स्टर्न वोल्मर इक्वेशन। तो ये इंपॉर्टेंट बच्चे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे एग्जाम्स में आएगा ही आएगा, तो इसको छोड़ना नहीं है। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और समझना आपको आ गया होगा कि क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस का क्या मीनिंग होता है।